बच्चों, आप लोगों को गुरुदेव जवाहर सर के वैदिक गणित चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बीज गणित को सरल ढंग से आप लोगों को समझाने के लिए, बीज गणित के डर को समाप्त करने के लिए आज हम घातांक के प्रमुख नियमों की चर्चा करेंगे। और आप लोग सही पूर्वक, ध्यान पूर्वक इनको जो है सुनिएगा तो आपको बहुत लाभान्वित होगा और आप शीघ्र जो है सीख जाइएगा। तो बच्चों, घातांक के प्रमुख नियम में हम पहला नियम है समान आधार वाले गुणा का नियम। यदि किसी संख्या का आधार समान हो तो गुणा करने पर घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। बच्चों देखिए, जैसे ए का पावर m लिखते हैं गुने 1 पावर n, तो इसका घातांक आपस में जुड़ करके m प्लस n। और इसके अलावे हम संख्या लेते हैं, जैसे 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 5 बराबर 2 का पावर 3 प्लस 5 बराबर 2 का पावर 8। बच्चों, ये जो है चीज बीज गणित में, जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं, इसका बराबर उपयोग होता है। तो बच्चों, इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 5 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3, यह हो गया 5 का पावर 8। तो बच्चों, इस प्रकार हम सरल ढंग से इस घातांक के नियम से बड़ी संख्या या छोटी संख्या को हम शीघ्रता से हल कर सकते हैं। और खास करके बीज गणित में जो है गुणा में इसका उपयोग हमेशा होता है। इसलिए हम जो है इन चीजों को जरूर ध्यान पूर्वक देखें, ताकि जो है हमें जो है इसको शीघ्रता पूर्वक हम सीख जाएं। दूसरा नियम है समान आधार वाले भाग का नियम। यदि किसी संख्या का आधार समान हो तो भाग देने पर घातांक आपस में घट जाते हैं। तो बच्चों, जैसे हम लिखते हैं 1 पावर m भागा 1 पावर n, तो इजकल टू यह हो जाएगा 1 पावर m माइनस n। या इसको जब हम अंक में लेते हैं, इसे जब हम अंक में लेते हैं, जैसे 2 का पावर 3 भागा 2 का पावर 2, तो बराबर यह हो जाएगा 2 का पावर 3 घटे 2, अर्थात 2 का पावर हो जाएगा 1 बराबर 2। इस तरह हम इसको हल करते हैं। बच्चों, इसी में यदि हमें भाग के एक अलग रूप में भी रहे, जैसे हम कहते हैं 3 का पावर 5 बटे 3 का पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 घटे 2 बराबर 3 का पावर 5। 5 में से हम 2 को घटाएंगे 3 हो जाएगा। और इस प्रकार हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। और इसे हम गुणा करके भी लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27। इस तरह बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा है बच्चों घात के ऊपर घात का नियम। घात के ऊपर घात का नियम है, यदि किसी घात की भी कोई घात हो तो दोनों घातांक का गुणा हो जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 पावर m का और उसके पावर n है, यह हो जाएगा 1 पावर mn। और इसका हम अंक लेते हैं, जैसे 2 का पावर 3 और इसका पावर 2 ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 2 बराबर 2 का पावर 6। बच्चों, ये चीज जो है इसका जो है बराबर इस्तेमाल होता है। इन चीजों को हम अच्छे ढंग से समझेंगे। इसके अलावे और से नियम है, जिसे हम अगले पार्ट में हम बताने जा रहे हैं।